दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्यम चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं, जिन्हें 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मधु और कैटब के वध पर आधारित है। पूर्वकाल में चित्रवंश में उत्पन्न सुर्त नामक एक राजा था, जो स्वारोचिष के काल में संपूर्ण जगत पर राज्य करता था। वह अपनी प्रजा की रक्षा अपने पुत्रों के समान करता था। उस समय जो राजा लोग प्रजा के विनाशक थे, वे उसके शत्रु हो गए। शक्तिशाली हथियारों से लैस वह कोलों के विध्वंसक के साथ युद्ध में उतरा, लेकिन कोलों की सेना के छोटे से हिस्से के बावजूद वह उनसे हार गया। फिर वह अपने शहर लौट आया और अपने देश पर राज करने लगा। फिर उस महान राजा पर उन शक्तिशाली शत्रुओं ने हमला कर दिया। अपने ही नगर में शक्तिहीन राजा को उसके शक्तिशाली, दुष्ट और दुष्ट स्वभाव वाले मंत्रियों ने उसके खजाने और सेना से वंचित कर दिया। तत्पश्चात इस प्रभुता से वंचित होकर राजा शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चला गया। उसने वहां मेधाओं का आश्रम देखा, जो द्विजों में श्रेष्ठ है, जहां जंगली जानवर रहते थे, जो शांत थे और ऋषि के शिष्यों से सुशोभित थे। ऋषि द्वारा सत्कार किए जाने पर सुर्त ने कुछ समय महान ऋषि के आश्रम में घूमते हुए बिताया। तब आसक्ति से अभिभूत होकर वह विचार करने लगा, मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वजों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित की गई तथा हाल ही में मैंने जिस राजधानी को त्याग दिया है, उसकी मेरे दुष्ट आचरण वाले सेवकों द्वारा धर्मपूर्वक रक्षा की जा रही है या नहीं। मैं नहीं जानता कि मेरे वीर और सदैव प्रसन्न रहने वाले प्रधान हाथी को, जो अब मेरे शत्रुओं के हाथों में पड़ गया है, क्या सुख मिलेगा। जो लोग मेरे निरंतर अनुयायी थे तथा जिन्होंने मुझसे अनुग्रह, धन और भोजन प्राप्त किया था, वे अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं को श्रद्धांजलि देंगे। मैंने जो धन बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया था, उसे वे निरंतर फिजूल खर्च करने वाले, अनुचित व्यय करने वाले लोग नष्ट कर देंगे। राजा निरंतर इन तथा अन्य बातों के बारे में सोच रहा था। ब्राह्मण के आश्रम के पास उसने एक व्यापारी को देखा और उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोक से पीड़ित तथा मन से उदास दिखाई दे रहे हो? राजा की मित्रतापूर्ण भावना से कही गई यह बात सुनकर व्यापारी ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजा को उत्तर दिया। व्यापारी ने कहा, मैं एक धनी कुल में जन्मा हुआ समाधि नामक वणिक हूँ। मेरे पुत्र और पत्नी ने मुझे धन के लोभ से दुष्ट बना दिया है। मेरी पत्नी और पुत्रों ने मेरा धन हड़प लिया है और मुझे धनहीन कर दिया है। अपने विश्वस्त बंधुओं द्वारा निकाले जाने के कारण मैं दुखी होकर वन में आया हूँ। यहाँ रहते हुए मैं अपने पुत्रों, बंधुओं और पत्नी के अच्छे बुरे के विषय में कुछ भी नहीं जानता। इस समय उनके घर में कल्याण है या दुर्भाग्य, वे कैसे हैं, मेरे पुत्र अच्छे या बुरे जीवन जी रहे हैं। राजा ने कहा, तुम्हारा मन उन लोभी लोगों में क्यों आसक्त है, अर्थात तुम्हारे पुत्र, पत्नी आदि, जिन्होंने तुम्हारा धन हर लिया है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे कहने के साथ ही मेरे मन में भी यही विचार आया है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मन कठोर नहीं होता। जो लोग धन के लोभ में पिता के प्रति प्रेम और स्वामी तथा स्वजनों के प्रति आसक्ति त्याग कर मुझे घर से निकाल चुके हैं, उनके प्रति मेरा मन अत्यंत स्नेह रखता है। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं नहीं समझ पाता। हे महान हृदय वाले राजा, ये कैसे हो सकता है कि मन निकम में स्वजनों के प्रति भी प्रेम करने लगता है? उनके कारण मैं भारी आहें भरता हूँ और उदास हो जाता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन उन प्रेम करने वालों के प्रति कठोर नहीं होता। देय ने कहा, तब हे ब्राह्मण, महाजन और महाजन दोनों मिलकर महर्षि मेधा के पास गए और उनके योग्य आचरण का पालन करके बैठ गए और उनसे कुछ विषयों पर बातचीत करने लगे। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया उसका उत्तर दीजिए। बुद्धि के वश में न होने से मेरा मन दुख से ग्रसित है। यद्यपि मैं राज्य को खो चुका हूँ, तथापि मैं जानता हूँ कि अज्ञानी मनुष्य की भांति मैं राज्य के समस्त पदार्थों में आसक्त हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, ये कैसे हो गया? इस वणिक को उसके बच्चों, पत्नी तथा सेवकों ने त्याग दिया है, तथा उसके अपने लोगों ने भी उसे त्याग दिया है, फिर भी वह उनके प्रति अत्यधिक स्नेह रखता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के दोषों को हम जानते हैं, उनमें आसक्त होकर वह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। फिर ऐसा कैसे होता है कि यद्यपि हम जानते हैं, फिर भी यह मोह आ जाता है? यह मोह मुझे तथा उसे भी आ घेरता है, क्योंकि हम विवेक के प्रति अंधे हो गए हैं। ऋषि ने कहा, महोदय, प्रत्येक प्राणी को इंद्रियों द्वारा बोधगम्य विषयों का ज्ञान होता है, तथा इंद्रिय का विषय उस तक विभिन्न तरीकों से पहुंचता है। कुछ प्राणी दिन में अंधे होते हैं तथा कुछ रात में अंधे होते हैं। कुछ प्राणियों की दृष्टि दिन तथा रात दोनों में समान होती है। मनुष्य निश्चित रूप से ज्ञान से संपन्न है, लेकिन केवल वही ऐसा प्राणी नहीं है जिसे ये ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि मवेशी, पक्षी, पशु तथा अन्य प्राणी भी इंद्रिय के विषयों को जानते हैं। जो ज्ञान मनुष्य के पास है, वही ज्ञान पशु पक्षियों के पास भी है, और जो उनके पास है, वही ज्ञान मनुष्य के पास भी है, और शेष सब जैसे खाना पीना दोनों के पास है। इन पक्षियों को देखो, जो ज्ञान रखते हुए भी स्वयं भूख से व्याकुल हैं, फिर भी मोह के कारण अपने बच्चों की चोंच में दाने डाल रहे हैं।
हे मनुष्यों में व्याघ्र, मनुष्य अपने बच्चों में सहायता के लोभ के कारण आसक्त रहते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते? इसी प्रकार मनुष्य भी मोह के भंवर में, मोह के गड्ढे में, महामाया के बल से फेंके जाते हैं, जो जगत का अस्तित्व संभव बनाती है। इस पर आश्चर्य मत करो, यह महामाया जगत के स्वामी भगवान विष्णु की योग निद्रा है। इन्हीं के द्वारा जगत मोहग्रस्त है। वस्तुतः वे भगवती महामाया ही बुद्धिमानों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करके मोह में डाल देती हैं। वे ही इस चर अचर संपूर्ण जगत की रचना करती हैं। वे ही हैं जो शुभ होने पर मनुष्यों को उनकी अंतिम मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे परम ज्ञान हैं, अंतिम मुक्ति का कारण हैं, शाश्वत हैं। वे ही जन्म जन्मांतर के बंधन का कारण हैं और सभी प्रभुओं पर प्रभुता रखती हैं। राजा ने कहा, पूज्यवर, आप जिसे महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्यक्षेत्र क्या है? उसका स्वरूप क्या है? वह कहाँ से उत्पन्न हुई? हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, मैं आपसे वह सब सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह नित्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अवतरित है, उसी से ये सब व्याप्त है, फिर भी वह अनेक रूपों में अवतरित होती है। ये बात मुझसे सुनो, जब वह देवताओं के प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए प्रकट होती है, तब वह नित्य होने पर भी संसार में जन्म लेती हुई कही जाती है। कल्प के अंत में जब सारा ब्रह्मांड एक सागर प्रलय के जल सहित हो गया था और आराध्य भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटकर निद्रा में लीन हो गए थे, तब भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो भयंकर असुरों मधु और कैटभ ने ब्रह्मा को मारने का प्रयत्न किया। प्राणियों के पिता ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल में बैठे थे। उन दोनों भयंकर असुरों और जनार्दन को सोया हुआ देखकर और हरि को जगाने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने एकाग्र मन से हरि के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति की। देदीप्यमान भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की अतुलनीय देवी योग निद्रा की स्तुति की, जो ब्रह्मांड की रानी, लोकों की पालनहार, पालन और प्रलय दोनों का कारण है। ब्रह्मा ने कहा, आप स्वाहा और स्वधा हैं। आप वास्तव में वसत्कार और स्वरा की मूर्त रूप हैं। आप अमृत हैं। हे शाश्वत और अविनाशी, आप 3 गुना मंत्र के मूर्त रूप हैं। आप आदि मात्रा हैं, हालांकि शाश्वत हैं। आप वास्तव में वह हैं जिसे विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता है। आप सावित्री हैं और देवों की सर्वोच्च माता हैं। तुम्हारी ही इस जगत को धारण करने की शक्ति है, तुम ही से इस जगत की रचना होती है। हे देवी, तुम ही से इसकी रक्षा होती है और तुम ही अंत में इसका भक्षण करती हो। हे संपूर्ण जगत की स्वरूपा, तुम ही सृष्टि के समय सृजनात्मक शक्ति स्वरूपा हो, पालन के समय रक्षा करने वाली शक्ति स्वरूपा हो और प्रलय के समय संहार करने वाली शक्ति स्वरूपा हो। तुम ही परम ज्ञान भी हो, महान अज्ञान भी हो, महान बुद्धि और ध्यान भी हो, महान मोह भी हो, महान देवी भी हो और महान आसुरी भी हो। आप तीनों गुणों को बल प्रदान करने वाली, सभी का मूल कारण हैं। आप समय समय पर होने वाले प्रलय की अंधेरी रात्रि हैं। आप अंतिम प्रलय की महान रात्रि हैं तथा मोह की भयंकर रात्रि हैं। आप सौभाग्य की देवी हैं, शासक हैं, विनय, ज्ञान से युक्त बुद्धि, लज्जा, पोषण, संतोष, शांति तथा सहनशीलता हैं। तलवार, भाला, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, गोफन तथा लोहे की गदा से सुसज्जित आप भयानक हैं तथा साथ ही आप मनभावन हैं। हाँ, सभी मनभावन चीजों से अधिक मनभावन हैं तथा अत्यंत सुंदर हैं। आप वास्तव में सर्वोच्च ईश्वरी हैं, जो ऊंच नीच से परे हैं। और जो भी वस्तु जहाँ कहीं भी विद्यमान है, चेतन या अचेतन, जो भी शक्ति उसमें है, वह सब आप ही हैं। हे आप जो सबकी आत्मा हैं, मैं आपकी इससे अधिक प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ। आपके द्वारा जो जगत का सृजन, पालन और भक्षण करता है, वह भी सो जाता है। यहाँ कौन आपकी प्रशंसा करने में समर्थ है? आपकी स्तुति कौन कर सकता है, जिन्होंने हम सबको, विष्णु, मुझे और शिव को देहधारी बनाया है। हे देवी, इस प्रकार स्तुति होने पर आप अपनी श्रेष्ठ शक्तियों से इन दो अजय असुरों मधु और कैटभ को मोहित कर दीजिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु शीघ्र ही निद्रा से जाग उठें और अपनी प्रकृति को जागृत करके इन दो महान असुरों का वध करें। ऋषि ने कहा। वहां ब्रह्माजी द्वारा इस प्रकार स्तुति की गई मोहिनी देवी ने मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजाएं, हृदय और वक्षस्थल से अपने को बाहर निकाला और अज्ञेय जन्म वाले ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई। उनसे विरक्त होकर जगत के स्वामी जनार्दन समुद्र में अपने शयन से उठे और देखा कि मधु और कैटभ नामक दो दुष्ट असुर, जो अत्यंत पराक्रमी और बलवान थे, क्रोध से लाल आंखें लिए हुए ब्रह्मा को खाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब सर्वव्यापी भगवान विष्णु उठे और अपनी भुजाओं को शस्त्र बनाकर 5000 वर्षों तक असुरों के साथ युद्ध किया। तब असुर अपनी अत्यंत शक्ति से उन्मत्त होकर और महामाया से मोहित होकर भगवान विष्णु से बोले, आप हमसे वर मांगिए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों को अब मेरे द्वारा मार डाला जाना चाहिए। यहाँ किसी अन्य वरदान की क्या आवश्यकता है, मुझे तो बस इतना ही करना है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार मोहित हुए उन दोनों असुरों ने जलरूपी संपूर्ण पृथ्वी को देखकर कमल नेत्र भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल से भरी न हो, वहाँ हमारा वध करो। ऋषि ने कहा।
ऐसा ही हो कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी कमर पर धारण कर लिया और वहां अपने चक्र से उनके सिर काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा स्तुति करने पर वे महामाया स्वयं प्रकट हुईं। अब पुनः इस देवी की महिमा सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, यही मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनु के काल में देवी महात्म्य के अंतर्गत मधु और कैटब का वध नामक प्रथम अध्याय है।